CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, हमें आशा है कि आप लोग घर पे सही सलामत होंगे और आज के इस एपिसोड के लिए तैयार होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि इस पूरे महीने में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, और आज एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि हाउ टू होल्ड कैप्टिव एवरी थॉट विच इज़ अगेंस्ट गॉड। हर किस्म का जो दुर्विचार है उसको हम कैसे बांध के रखें और जिसको हम अपने ऊपर हावी ना होने दें। जी बिल्कुल, अलग अलग तरह के विचार हमारे मनों में आते हैं और बहुत विचार आते हैं हमारे मन में, और अच्छे भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन्हें हम ध्यान दें कि ये विचार हमारे लिए अच्छे हैं या नहीं। इनफैक्ट मार्टिन लूथर ने कहा था कि जो चिड़िया हैं हम उन्हें अपने सिर पर उड़ने से रोक नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें अपने सिर पर घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। तो यानी कि ये हमारे बस में है कि हम अपने नेगेटिव थॉट्स को ना कहें और अपने पॉजिटिव थॉट्स को हम हाँ कहें, और ये हम परमेश्वर की मदद से ही कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला रिबेका जी आपने। कनाडा की एक किंगस्टन में यूनिवर्सिटी है जहाँ पे रिसर्च करा था। उन्होंने कहा कि लगभग इंसान के दिमाग में 6200 थॉट्स पर डे आते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं हमें कितना सतर्क रहना पड़ेगा। और इसी के चलते हम लोग आज एक ऐसी कहानी देखेंगे कि एक कपल बेनरी एंड अनेन हैं, और उनके पास बच्चा होने वाला था। और जब पता चला कि बच्चा डाउन सिंड्रोम चाइल्ड है, तो आप सोचिए कि उनके ऊपर क्या बीती होगी, क्या एंग्जाइटी, स्ट्रेस लेवल के थॉट्स उनके पास आए होंगे, और उन्हें उस सिचुएशन से कैसे काबू पाया। आइए देखते हैं इस कहानी से। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं एक योजनाकार हूँ, इसीलिए मैं पहले से ही सारी योजनाएं बना लेती हूँ, जैसे कि जन्मदिन की बर्थडे पार्टियाँ। मैंने इसी प्रकार 6 महीने आगे की योजना बनाई, इसीलिए नोरा के लिए सब प्रकार की योजनाएं बनी हुई थी। लेकिन आप जानते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि चीजें कभी कभी उस प्रकार नहीं होती जैसे आप योजना बनाते हैं। नोरा हमारे लिए एक आश्चर्य थी। नोरा इस दुनिया में 4 दिन पहले ही आ गई, एक मुश्किल समय में थी। ऑपरेशन रूम के बाहर का वो दिन मुझे आज भी याद है। जब मैं वहाँ बैठा था, डॉक्टर ने बताया कि उन्हें बच्चे में डाउन सिंड्रोम के कुछ लक्षण दिखाई दिए हैं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार नोरा को गोद में उठाया था, मेरी पहली प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से उन लक्षणों की तलाश करना था जिन्हें आप जानते हैं, जैसे कि संकेत या चीजें जिन्हें मैं पर्याप्त रूप से पहचान सकूं। क्योंकि मैं टुकड़ों को इधर उधर जोड़ने का प्रयास कर रहा था, हाँ, लेकिन मैं नहीं कर सका। मैं ऐसा था जैसे वो मुझे एक बच्ची की तरह दिखती हो। सारी भागदौड़ के बाद दिन के अंत में एक ऐसा क्षण आया जब मैं अपनी पत्नी के साथ अकेले समय बिता सका। यही वो समय था जब मैंने उसे खबर दी। मुझे सदमा लगा। ये ऐसा नहीं था जैसे हमने योजना बनाई थी। हाँ, निश्चित रूप से योजना के अनुसार नहीं। जल्दी ही हमने गूगल पर डाउन सिंड्रोम की खोज की, और आप जानते हैं कि गूगल पर जिन बातों का उल्लेख था वो डाउन सिंड्रोम के बारे में ही था, और उस पर यही लिखा था कि ये वो नहीं कर सकते या ये नहीं कर सकते। मतलब कि उनके लिए एक सीमा है, बल्कि बहुत ही सीमाएं हैं। मुझे आज भी वो रात याद है जब मैं पूरी रात रो रही थी। जब ये खबर मैंने अपनी बहन को दी, मुझे याद है कि मैं उससे कह रही थी कि मैं पेनरी के साथ कर सकती हूँ, मैं शायद ये किसी और के साथ कभी नहीं कर सकती थी। हमें ये स्वीकार करने में अधिक देर नहीं लगी कि नोरा डाउन सिंड्रोम के साथ बड़ी होगी। जब हमें पता चला कि नोरा को डाउन सिंड्रोम है, वो इसी प्रकार से जन्मी है, और जब तक हम उसके लिए किसी प्रकार की सीमा या प्रतिबंध नहीं लगाते तब तक सब अच्छा होगा। वो जिस प्रकार से जन्मी है और उसी प्रकार से उसकी समझ है, वो किसी और तरीके से चीज़ों को कभी समझ नहीं पाएगी। मुझे याद है कि हमने रात को ही नोरा का नाम चुना था। हमने उसका नाम नोरा रखा, जिसका लैटिन में अर्थ है सम्मान और ग्रीक में इसका अर्थ है प्रकाश के समान। हमें ऐसा लगा कि हमें चुना गया है। मेरी पत्नी और मुझे और मायरा को इस प्रकार लगा जैसे कि हमें नोरा के परिवार के रूप में चुना गया है। तो ये अपने आप में एक
आदर के समान लगने लगा। मैंने डाउन सिंड्रोम के विषय में सीखने का फैसला लिया। इस बीमारी की जानकारी के विषय में रिसर्च की और किस प्रकार बच्चे की देखभाल की जाए इसके बारे में पढ़ा। बहुत सी माओं ने ये कहा कि उनके बच्चों को ये है, उनके बच्चों को वो है, उनके बच्चों को ये तकलीफें हैं, उनके बच्चे ये नहीं कर पाते, वो ऐसा करती है। मैं फिर से निराश हो गई जब मुझे इसके विषय में अधिक जानकारी मिली। मैं डर गई और मैं मानसिक रूप से भी प्रभावित हुई। इसीलिए मैंने फैसला लिया कि मैं इसके बारे में सब कुछ नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि ये सिर्फ मुझे उदास ही करेगी और मेरे बच्चे की परवरिश करने की मेरी शक्ति को और कमज़ोर बनाती जाएगी। इसीलिए मैंने इंस्टाग्राम पर बच्चों को और डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों को और उनके माता पिता को जानने की कोशिश की, और मैं देख सकती थी कि विशेष रूप से डाउन सिंड्रोम वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जिंदगी में बहुत बड़ी चीज़ें हासिल की थी। ये वही समय था जब मैंने महसूस किया कि नोरा के लिए चीज़ें तब तक बहुत अच्छी होंगी जब तक हम उसके लिए सीमा नहीं लगाते हैं। हम जानते हैं कि हमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम उसके लिए तैयार थे क्योंकि हम दोनों एक साथ थे। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है। परमेश्वर ने हमें पहले से ही बुद्धि और अनुग्रह दिया है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जैसे ओ कृपया नोरा को ठीक करे या कृपया उसे चंगा करे, क्योंकि हमारे लिए नोरा वो है जो वो होनी चाहिए और उसे हमें वैसे ही दिया गया है। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि इसमें एक उद्देश्य है। एक पोस्ट है जो मेरी पत्नी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है और ये कुछ इस तरह से है: यदि आप संयोग से मुझसे मिलते हैं और मुझे थका हुआ पाते हैं तो इसका कारण ये नहीं कि मेरे पास डाउन सिंड्रोम की एक संतान है, बल्कि इसका कारण ये है कि मेरी 2 चंचल बेटियां हैं और एक व्यवसाय का कार्य है। आज हम जानते हैं कि ये परमेश्वर की एक बड़ी योजना का हिस्सा था। हम परमेश्वर के आभारी हैं कि हम उनके साथ एक असाधारण एडवेंचर की राह में शामिल हो पाए। हाथ में हाथ डाले। बेनरी एंड आनंद से मिलके कितना अच्छा लगा। वो कितने खुश हैं, उनके जीवन में कोई स्ट्रेस नहीं, कोई चिंता नहीं, जबकि नॉर्मली पेरेंट्स ऐसी परिस्थितियों में स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं और बहुत निराश हो जाते हैं। और हमने देखा कि कैसे उन्होंने अपने बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया है एज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। दे हैव एक्सेप्टेड एंड इस बच्चे के द्वारा परमेश्वर उन्हें अपने स्वरूप में और ढाल रहा है, अपनी तरह बनाता जा रहा है। एंड दोस्तों, इस कहानी से आपको काफ़ी प्रेरणा मिली होगी और जिस हिसाब से रिबेका ने आपको बताया कि चिड़िया का घोंसला नहीं हम सर पे बनने दें, आज इलस्ट्रेशंस बड़े अच्छे मिल रहे हैं। तो मैं एक और इलस्ट्रेशन आपको देना चाहूँगा इसी टॉपिक से रिलेटेड कि हाउ डू वी डील विद हाउ डू वी मेक थॉट्स कैप्टिव, जो हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं, दुर्विचारों को हम कैसे बांध सकते हैं। मुझे याद है कि मेरे को घर में एक दिन सफाई करनी थी एंड मैं सफाई पूरा घर साफ़ करके मैंने रख दिया बंद। रात में आंधी आई और जब मैं सवेरे उठा तो मैंने सोचा कि हाँ, घर तो अंदर से साफ़ ही सुथरा होगा क्योंकि हमने सब कुछ बंद कर रखा था। मगर जब मैं उठा तो मैंने देखा कि हमारा ऊपर का जो फ्लोर था काफ़ी गंदा था एंड आई कुडंट गेट इट कि मैंने पूरा घर साफ़ कराया फिर गंदा कैसे हो गया। जब मैं गया और उस पूरे रूम की छानबीन करी तो देखा कि एक विंडो खुला रह गया था और उसको मैंने बंद नहीं करा था ढंग से। जब रात को आंधी आई तो विंडो खुल गया और काफ़ी धूल धक्कड़ घर में आ गई। आपने नोटिस करा, मैं और आप भी इसी हिसाब से हैं। हम सोचते हैं कि सब चीज़ ठीक है, मगर जब तक हम पूर्णता से अपने आप को प्रभु के वचन से नहीं बांधेंगे और कुछ एक अपने मन की या दिमाग की खिड़की खुली रहेगी बाहर के इन्फ्लुएंस को अंदर आने के लिए, तो बाहर की जो इन्फ्लुएंस है, बाहर का कूड़ा करकट है, वो तो मेरे और आपके दिमाग में बैठेगा ही ना। आइए देखते हैं कि प्रभु का वचन हमें दुर्विचारों को कैसे बांधते हैं के बारे में क्या बता रहे हैं। प्रभु का वचन 2 कुरिन्थियों चैप्टर 10 वर्सेस 3 to 6 में बोलता है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बातों को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं
और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा मानना पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार की आज्ञा ना मानने का पलटा दे। दोस्तों, जैसे आपने वचन सुना कि द की टू कैप्चरिंग ऑल द थॉट्स विच गो अगेंस्ट गॉड इज ओबीडियंस। आज्ञाकारिता ही एक कुंजी है जिससे आप हर किस्म की दुर्विचारों को बांध सकते हैं। हो सकता है कि आज आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स से जूझ रहे हो, इवन थॉट्स ऑफ सुसाइड, थॉट्स ऑफ हेटेड, थॉट्स ऑफ एंगर, और जो थॉट्स आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके घर में एक माहौल खराब कर सकते हैं। और हो सकता है कि आप सोचते भी ना हो मगर मुंह से आपके ऐसी शब्द निकल जाएं जिसको आप बाद में रिग्रेट करें। और हो सकता है कि आप बच्चों से ऐसे बोलते हो, या अपने स्पाउस से ऐसे बोलते हो, या काम पर जहां पर आप आपका वर्क प्लेस है वहां पे आपके बोलने से काफी माहौल खराब हो जाता होगा और बाद में आप रिग्रेट करें। ये सारी चीजें अंदर के विचारों से आती हैं जो विचार हमें बांध के रखते हैं। प्रभु का वचन बोल रहा है कि आप इन विचारों को प्रभु में बांधें, और प्रभु की जब बातों को आप वचन के द्वारा अंदर रखेंगे, प्रभु के जनों से मिलेंगे, प्रार्थनाओं में जाएंगे और लोगों के वचन सुनेंगे, तब आपके विचार सुधरना स्टार्ट होंगे। और जो विचार हमें गलत कार्य के लिए तरफ अग्रसर कर देते हैं तब वो बनने लगेंगे। और वो जब वो सारे विचार बन जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी आज्ञाकारिता पूरी है और प्रभु आप में वास करेंगे और प्रभु ही आपके द्वारा नजर आएंगे और बोले भी जाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमने सीखा है कि वी हैव टू टेक एवरी थॉट कैप्टिव इन ओबीडियंस टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और दोस्तों, ऐसा करने में हम सब प्रार्थना में मदद चाहते हैं, तो क्यों ना आप और हम मिलकर प्रार्थना करें। CBN प्रेयर लाइन में आप हमें कॉल करें 99-104-01010 पर, और हम मिलकर परमेश्वर से मदद मांगेंगे ताकि हम नेगेटिविटी को दूर कर सिर्फ अच्छे और पॉजिटिव ऐसे विचारों पर ध्यान दें जिनके द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। ये नंबर व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट या सवाल हमें वॉइस नोट या मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं। नंबर याद रखिएगा 99-10-40-10-10। हम लोग आपके काउंसलिंग के लिए भी तैयार हैं। जब भी आपको ज़रूरत है तो हम आपके लिए मौजूद हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, डायरेक्ट चैट एंड फ़ोन काउंसलिंग के द्वारा हम आपकी मदद करना चाहेंगे, सो डू कॉल अस। और अब समय आ गया है कि हम एक ब्रेक लें और ब्रेक के बाद हम आप सब के लिए प्रार्थना करेंगे। डू स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। छोटे शहरों और गांवों में मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान बहुत कम है, पर जागरूकता की जरूरत हर घर हर गांव में है। इस इलाके में महिलाओं को अपने मानसिक तनाव को पहचानने या उसके लिए मेडिकल हेल्प ढूंढने का रिवाज ही नहीं है। महिलाओं की सही बात बताओ ना, कोई जल्दी से सुनता नहीं है। बात नहीं करते, काम करते करते घर में परेशान हो जाते हैं। जैसे काम वाला धंधा जाते हैं तो वो धंधा भी बहुत कम हो गया, हर बात की परेशानी हो गई। खर्चा नहीं चल रहा तो वो डॉक्टर को क्या देंगी, इसलिए खुद मर मर के जी लेती है अंदर। CBN फाउंडेशन ने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की तैयारी में गांव-गांव में चर्चा शुरू की और सभी को न्योता दिया। CBN फाउंडेशन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को बहुत अहमियत देता है। इस क्षेत्र में हमारे साथ जुड़िए और हर बच्चे, महिला और टीनेजर को मौका दीजिए मेंटली स्ट्रांग होने का। www.cbnf.org पर आप अवेयरनेस प्रोग्राम सपोर्ट कर सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। अभी आपने जैसे ब्रेक में देखा, CBN फाउंडेशन मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है और बहुत सारे ऐसे काम कर रहा है जिससे लोगों का भला हो। और इन कामों में अगर आप इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो देर ना करें, जल्दी से इनकी वेबसाइट पर जाएं cbnf.org और इनके सहभागी बने। और आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम सीख रहे हैं कि कैसे हम हर नेगेटिव थॉट को, हर दुर्विचार को अधीनता में ला सकते हैं। और अधीनता में लाने का मतलब है कि प्रभु के सामने लाएं और प्रभु के सामने प्रार्थनाओं में लाएं ताकि ये सारे थॉट्स बांधे जाएं और हटाए जाएं। आइए हम एक एक करके ये मैसेजेस लेंगे। एक पहला मैसेज जो व्हाट्सएप के द्वारा आया है उसमें मोना बोलती हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहती हूँ। मुझे हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते हैं जिसकी वजह से मैं पाप कर बैठी हूँ। मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मोना, आप जानिए कि प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु ने
ये लिखा है कि उसने सर के बाल गिने हुए हैं हमारे। वो आपसे बेहद प्रेम करता है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको प्रभु के प्रेम से दूर कर सके। बल्कि आपने जो मैसेज में लिखा है कि मैंने कोई पाप किया है, प्रभु के सामने लाना चाहती हूँ, तो प्रभु इस बात को सुनेगा और आपको ज़रूर माफ़ करके वाकई में आपको वो अपनापन देगा। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, मोना के लिए प्रार्थना करते हैं। बहन के ऊपर आपकी शिफा का, प्रेम का और स्नेह का हाथ रहे मालिक। जैसे इन्होंने अपने कुछ बातों को कबूल किया है मालिक, उनको आप आशीष दें और उनको धार्मिकता में धो दें प्रभु जी, और उनको एहसास मिले कि प्रभु यीशु मसीह का लहू से वो धुली हुई हैं और वो आपके प्रेम को पाएं और प्रेम को एक्सपीरियंस कर सकें। आने वाले दिनों में वो काफ़ी सारे आपके विचारों से भरें ताकि वो आने वाले दिनों में बहुत कुछ कर सकें। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए दोस्तों, इस समय हम पढ़ें प्रदीप का मैसेज जो व्हाट्सएप से आया है। ये कह रहे हैं, मुझे इमोशनल हीलिंग चाहिए और मैं नेगेटिव थिंकिंग से छुटकारा पाना चाहता हूँ, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रदीप, थैंक यू फॉर योर मैसेज। आई होप कि आज का जो प्रोग्राम है ये आपको इंकरेज कर रहा है कि किस तरह आप अपने नेगेटिव थॉट्स को कैप्टिव ले सकते हैं, सब दुर्विचार को आप अधीनता में ले सकते हैं। आइए इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम इस समय प्रदीप के लिए खास प्रार्थना करते हैं जो मदद चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी नेगेटिविटी उनके जीवन में है वो दूर हो जाए और वो अपने मन में मन से ठीक होना चाहते हैं, खुशी चाहते हैं। हम आज आपसे मांगते हैं कि आप उनके मन को अपने प्रेम से भर दें, आप उनके मन को अपने शांति और अपने आनंद से आप भर दें। जो भी गलत विचार उनके मन में आते हैं उन्हें आप दूर करें, उनकी मदद करें ताकि वो वचन के साथ समय बिताएं और आप वचन के द्वारा उनसे बातचीत करें और उनकी जो भी चैलेंजेस हैं वो हमेशा उन्हें प्रार्थना में आपके पास लेकर आएं और आपसे मदद पाएं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं, आमीन। दोस्तों, आप जब प्रभु के सामने आते हैं और प्रभु के सामने हम जो विचार हमें बांध रहे हैं, नेगेटिविटी दे रहे हैं, हमें हर्ट कर रहे हैं, वो प्रभु के सामने लाएं और प्रभु के स्नेह की रिक्वेस्ट करें। आप देखिए प्रभु अपने प्रेम का मल्लम कैसे लगाएगा और आप पाएंगे कि प्रभु की प्रेम और प्रभु की उपस्थिति आपके चारों तरफ है। आइए, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आप सब के लिए प्रार्थना करूं और हम लोग ये प्रार्थना करें कि जो विचार हमें बांध रहे हैं वो चले जाएं और प्रभु के विचारों और पर्पसेस में हम लोग जुड़ जाएं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय का खास तौर से और इस वचन का कि जब आपके वचन बताता है कि हमारी आज्ञाकारिता हमें इन विचारों से बांधती है, इन विचारों से दूर करती है और आपकी जो पर्पसेस हैं, आपके जो विचार हैं, आपका जो शब्द है वो हमारे अंदर बैठता है और हमें आपके डायरेक्शन में लेके जाता है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हम सब मेरे को मिलाकर अपने लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे विचार आपसे जुड़े हुए हों। पवित्र आत्मा की आवाज़ जो है मैं और मेरे दोस्त सुन सकें प्रभु जी, और उस हिसाब से हम चल सकें। और कोई भी ऐसा विचार आता है जो मेरे घरों को बर्बाद करता है, जो मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करता है या मेरे चरित्र पे कलंक लगाता है, मेरे प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर होने के विटनेस को कलंक लगाता है प्रभु जी, उन सारे विचारों को हम बांधें यीशु के नाम में और हटाएं प्रभु जी। इस समय मैं सारे दोस्तों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने की सेंसिटिविटी रखें प्रभु जी और उस हिसाब से चल सकें। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों, कितना अच्छा है कि हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं, अपनी प्रार्थनाएं लेकर आ सकते हैं और वो हमसे इतना प्रेम करते हैं, वो हमारी मदद करते हैं कि हम सही विचारों पर ध्यान दें। और आइए इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर अपने जीवित वचन से हमें क्या बता रहे हैं। प्रभु का वचन कितनी क्लियरली और सरलता से हमें बताता है कि जो प्रभु के ऊपर नज़रें लगा के रखते हैं, जो उस पर आशा रखते हैं, प्रभु उन्हें भूलता नहीं है। मेरी उम्मीद यही है कि आज के पूरे दिन आप इस वचन पे मनन कर सकें।
जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए अब हम ले एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज हम पास्टर साइमन पीटर से मुलाकात करेंगे, जो आज के टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए परमेश्वर के वचन से हमें और सिखाएंगे। तो स्टे विद अस फ्रेंड्स, वील बी राइट बैक। Who is your Elizabeth? क्या आपके पास कोई ऐसा जन है जिनके पास आप कठिन समय में जा सकते हैं प्रार्थना के लिए और बाइबल से गाइडेंस लेने के लिए? लूक में हम देखते हैं when Mary needed a confidant, she rushed to her cousin Elizabeth. अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं है तो फिक्र ना करें। सीबीएन प्रेयर लाइन पर प्रार्थना और वचन के साथ आपकी परेशानियों के लिए प्रार्थना करने के लिए पूरी टीम है। तो अभी कॉल करें on 9910401010 पे and pray with us. वेलकम बैक दोस्तों। जैसे अभी आपने ब्रेक में देखा, अगर आप भी सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर ज़रूर जाएं www.cbnindia.org। और आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम सीख रहे हैं कि कैसे हम अपने मन में आ रहे दुर्विचारों को अधीनता में ला सकते हैं। और अब समय है कि अब हम प्रभु का वचन सुने पास्टर साइमन पीटर के द्वारा, जो खरड़ पंजाब से हैं, और वो कैसे बारीकी से हमें समझा रहे हैं कि जो भी दुर्विचार हैं उनको कैसे काबू में लाया जा सकता है। आइए हम मेडिटेशन में चलते हैं पास्टर साइमन पीटर के साथ। जय मसीह की दोस्तों, पिछले हफ्ते अध्ययन में हमने सीखा कि अपने मन को नया कैसे करें। इस हफ्ते हम सीखेंगे कि अपने विचारों को अधीनता में कैसे लेकर आएं। मेरे प्रियो, क्या हम वाकई में अपने विचारों को अधीनता में लेकर आ सकते हैं? हर वक्त जब हम किसी भी मुख्य निर्णय को लेना चाहते हैं, तब हमारे मन में दो विचार आते हैं। एक विचार हमें अच्छाई की ओर चलने को कहता है और एक विचार बुराई की ओर चलने को कहता है। यहाँ पर निर्णय सिर्फ और सिर्फ आपका होता है कि अगर हम बुराई को चुनेंगे तो हमारा परिणाम भी बुराई की ओर ही होगा। अगर हम अच्छाई को चुनेंगे तो हम अच्छाई की ओर ही बढ़ते जाएंगे। मेरे प्रियो, नीति वचन में लिखा कि जिसने अपने विचारों को कंट्रोल कर लिया, उसने ऐसा है कि जैसे एक बड़ी जंग को जीत लिया। विचारों को अधीनता में लाना एक आसान बात नहीं, एक मुश्किल बात है, और मुश्किलों का सामना वही करते हैं जो वाकई ही एक योद्धा होते हैं। आइए बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। 2 कुरिन्थियों 10:5। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मेरे प्रियो, कल्पनाओं को अधीनता में लाना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो, अगर हमारा आधार, हमारा स्टैंडर्ड परमेश्वर यीशु मसीह होगा तो हम उसी के स्टैंडर्ड के हिसाब से ही चलते जाएंगे। हम हर एक स्थिति में ये सोचेंगे कि हमें कैसे चलना है, हमारा निर्णय क्या होना चाहिए, और निर्णय के अनुसार ही वैसा ही परिणाम होता जाता है। हम जानते कि लगातार हमारे मन में लगातार ऐसे ऐसे विचार आते रहते जो कि कुछ तो अच्छे होंगे और कुछ बुरे भी होंगे। मेरे प्रियो, डिसीजन आपने लेना है। आप ही ने ये सोचना है कि आपने किस साइड जाना है, अच्छाई की ओर या बुराई की ओर। मेरे प्रियो, इस बार हमने सीखा कि अपने मन के विचारों को अधीनता में कैसे लेकर आएं। अगले हफ्ते हम सीखेंगे कि हमारे शब्दों में हमें नष्ट करने की और हमें चंगा करने की ताकत है। परमेश्वर आपको बरकत दे। हमेशा परमेश्वर में बढ़ते रहिए। कितने अच्छे से और बड़ी सरलता से पास्टर साइमन पीटर ने हमें सिखाया और समझाया कि हमें हर विचार को अधीनता में लेना है, एंड वी हैव टू मेक इट ओबीडियंट टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और दोस्तों, परमेश्वर हमारी मदद करते हैं कि हम ऐसा कर सकें। और दोस्तों, पास्टर साइमन पीटर हर मंगलवार हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें परमेश्वर के वचन से सिखाते हैं, और इस पूरे महीने, अक्टूबर के महीने में, वो हमें और बहुत सारी बातें गहराई से परमेश्वर के वचन से सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक था कि हर एक विचार को हम प्रभु की अधीनता कैसे लाएं। हमने देखा एक कहानी से जिसमें दंपति जो बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में थे जो उनको ज़िंदगी में तनाव दे सकती थी, मगर प्रभु ने उनको कैसे उभारा।
और प्रभु का वचन दूसरे कुरिन्थियों 10:3-6 हमें साफ तरीके से बताता है कि वो हमारा ओबीडियंस, हमारी आज्ञाकारिता है प्रभु के सम्मुख, जो हर एक किस्म के दुर्विचार को काबू में लाती है और प्रभु की तरफ, प्रभु के सामने डाल देती है, ताकि हम प्रभु को अपने द्वारा, अपने वचन के और अपने मन से और अपने कार्यों से दूसरों को दिखा सकें। उम्मीद है आज का जो एपिसोड है आपको काफ़ी इनकरेज करा होगा, आपको काफ़ी प्रोत्साहन करा होगा कि प्रभु के सामने हर किस्म के विचार को लाकर अधीन करें। जी बिल्कुल, परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम ऐसा करें। और दोस्तों, अगर आप प्रार्थना सहायता चाहते हैं, डू कॉल अस फॉर प्रेयर ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन। और अब समय आ गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। सेंटिनरी असेंबली ऑफ गॉड चर्च सहारनपुर आज हमारे लिए गा रही है ये गीत, दुख का कटोरा अगर मेरा प्रभु मुझे देगा। इस गीत के द्वारा हम सब आशीष पाएँ और ये गीत खास डेडिकेटेड है टू द लवली पीपल ऑफ सहारनपुर। सो अंटिल टुमारो, गॉड ब्लेस यू। नमस्कार, हैव अ लवली डे फ्रेंड्स। नमस्कार। कटोरा मेरा प्रभु मुझे देगा, दुख का कटोरा मेरा प्रभु मुझे देगा, खुशी से मैं लेकर उसे हल्लेलुया गाऊं सदा, खुशी से मैं लेकर उसे हल्लेलुया गाऊं सदा। दुख का कटोरा मेरा प्रभु मुझे देगा, दुख का कटोरा मेरा प्रभु मुझे देगा, खुशी से मैं लेकर उसे हालेलुया गाऊं सदा। कष्टों का हो चाहे अंबर, निंदा का हो तीखा प्रहार, यीशु तेरी शक्ति से मैं सहते हुए पहुंचूंगा पार। मेरे स्वामी मेरे प्रभु, तुझ पर भरोसा मेरा, मेरी दृष्टि है तेरी ओर, मुझ पर हो तेरी दया। दुख का कटोरा मेरा प्रभु मुझे देगा, दुख का कटोरा मेरा प्रभु मुझे देगा, प्रभु तेरे आने का दिन शीघ्र ही करीब आ रहा, बाहों में तू लेकर मुझे मेरे आंसू को पोंछेगा। दुख का कटोरा मेरा प्रभु मुझे देगा, दुख का कटोरा मेरा प्रभु मुझे देगा, तेरी मधुर वाणी से मैं धीरज सदा पाता रहा, आंधियों के झोंकों में भी दिया मेरा जलता रहा।
आंधियों के झोंकों में भी दिया मेरा जलता रहा।